नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 5 साल का ध्रुव बहुत शरारती था। शरारती के साथ जिद्दी भी था। वजह ये कि घर में इकलौता बेटा था वो। सभी का दुलारा। घर के लोग उसकी शरारतों को नजरअंदाज कर देते थे। ध्रुव मुरादाबाद शहर के लाइन पार क्षेत्र में रहने वाले गौरव कुमार का बेटा था। उसके अलावा गौरव की 8 साल की एक बेटी थी सादगी। 7 अगस्त 2020 की बात है। ध्रुव अपनी पसंद के बिस्कुट खाने की जिद कर रहा था। उसकी मां शिखा ने उसे पैसे देते हुए घर के पास की दुकान से बिस्कुट लेने भेज दिया। उस समय दोपहर का 1:30 बजने को था। बिस्कुट लाकर खाने के कुछ देर बाद ध्रुव घर से बाहर खेलने चला गया। ध्रुव को घर से निकले काफी देर हो गई, लेकिन वो घर नहीं लौटा। माँ शिखा को चिंता हुई तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। शिखा ने ध्रुव को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। तो शिखा परेशान होकर घर लौट आई। उसने ये बात अपनी सास सुधा को बताई। पोते के ना मिलने से सुधा चिंतित हुई। फिर सास बहू दोनों ध्रुव को ढूंढने निकल गई। दोनों कुछ दूर स्थित रामलीला मैदान में भी गई। वहां मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों से ध्रुव के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं बता पाया। इधर उधर तलाशने के बाद भी जब ध्रुव नहीं मिला तो दोनों उदास मन से घर लौट आई। कुछ देर पहले ध्रुव खेलने गया था, ऐसे कहाँ गायब हो गया। यही सोच सोचकर सास बहू परेशान हो रही थी। सुधा का पति गौरव एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। उस समय वो अपनी ड्यूटी पर था। शिखा ने बेटे के गायब होने की सूचना गौरव को दी तो वो कुछ ही देर में घर पहुंच गया। शिखा ने पति को बेटे के गायब होने की बात विस्तार से बताई। हालांकि गौरव की पत्नी और मां ध्रुव को पहले ही सब जगह ढूंढ चुकी थी। इसके बावजूद गौरव का मन नहीं माना। वो बाइक लेकर बेटे को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने सभी संभावित जगहों पर बेटे को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। गौरव के दोस्तों ने भी ध्रुव को लाइन पार के नाले के किनारे जाकर देखा कि कहीं खेलते खेलते नाले में ना गिर गया हो, पर वहां भी कुछ नहीं दिखाई दिया। ध्रुव के गायब होने की खबर मिलने पर मोहल्ले वाले गौरव के घर पर एकत्र होने लगे। सभी आश्चर्य में थे कि आखिर 5 साल का बच्चा कहां चला गया। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। बेटे की चिंता में शिखा की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गौरव की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बेटे को अब और कहां तलाश करे। शाम के 4 बजे थे। गौरव अपने घर वालों के साथ घर में बैठा हुआ था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। गौरव ने जैसे ही कॉल रिसीव की, तभी दूसरी ओर से आवाज आई, तुम्हारा बेटा ध्रुव अब हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा चाहते हो तो 30 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना उसका 100 भी नहीं मिल पाएगा। नहीं, आप मेरे बेटे को कुछ नहीं करना। जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। गौरव गिड़गिड़ाते हुए बोला, ठीक है, तुम पैसों का इंतजाम कर लो, मैं बाद में फोन करूंगा। और हाँ, एक बात भेजे में डाल लो, पुलिस के पास जाने की कोशिश भी की तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। कहने के साथ किडनैपर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। गौरव समझ चुका था कि उसके बेटे का किसी ने किडनैप कर लिया है और किडनैपर 30 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। गौरव ने किडनैपर से कह तो दिया था कि वो सब करने को तैयार है, लेकिन समस्या ये थी कि 30 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करे। ध्रुव के किडनैपिंग की बात सुनकर घर के सभी लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। चूंकि स्थिति गंभीर थी, इसलिए रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने गौरव को सलाह दी कि ये जानकारी पुलिस को देना जरूरी है, वही मदद कर सकती है। गौरव को भी ये सलाह सही लगी और वो पत्नी शिखा और 2-3 लोगों के साथ एसएसपी प्रभाकर चौधरी के निवास पर पहुंच गए। उसने चौधरी को बेटे के रहस्यमयी तरीके से गायब होने और 30 लाख की फिरौती मांगे जाने की बात बता दी। जिस फोन नंबर से गौरव के पास फिरौती की कॉल आई थी, एसएसपी ने उसके फोन में वो नंबर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो नंबर 13 अंकों का था। यानी वो कॉल किसी सिम कार्ड से नहीं बल्कि इंटरनेट से की गई थी। इससे वो समझ गए कि किडनैपर बेहद शातिर है। उन्होंने किडनैपिंग के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसी समय एसपी अमित कुमार को अपने पास बुलाकर इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा। पुलिस कप्तान के निर्देश पर थाना मुजोला के थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया। केस को सुलझाने के लिए एसएसपी
प्रभाकर चौधरी ने एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में एएसपी कुलदीप सिंह, थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह, एसओजी प्रभारी इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह, एएसआई राजेंद्र सिंह, पंकज कुमार, कांस्टेबल अंकुल, आलोक त्यागी इत्यादि को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने गौरव कुमार और उसके घर वालों से पूछताछ करने के बाद जांच शुरू कर दी। गौरव के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई। एक फुटेज में ध्रुव पास ही स्थित दुकान पर जाता दिखा और वहां से बिस्कुट का पैकेट लाते हुए भी दिखाई दिया। इसके बाद जब वो दोबारा खेलने के लिए घर से निकला तो फुटेज में नजर नहीं आया। इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे की रेंज से बाहर हो गया था, जिससे पता नहीं चल पाया कि वो कहां गया। पुलिस ने उस दुकानदार से भी पूछताछ की। इसके अलावा अन्य लोगों से भी ध्रुव के बारे में पूछा, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली जिसके सहारे जांच आगे बढ़ सकती। एसपी ने ध्रुव के घर वालों से पूछा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। इस पर शिखा ने कहा, सर वैसे तो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर हमारा प्रॉपर्टी को लेकर विवाद जरूर चल रहा है। किससे? एसपी ने पूछा। तभी गौरव बोला, सर हमारे मामा सतीश से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। इस बारे में एसपी अमित कुमार ने उससे विस्तार से पूछताछ की तो पता चला कि गौरव जिस मकान में रहता है वो उसके नाना कुंवर सेन का है। कुंवर सेन रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। उनकी 3 बेटियां सुधा, रेखा, सरोज के अलावा 2 बेटे सतीश और सुशील थे। वो अपने सभी बच्चों की शादी कर चुके थे। उनके एक बेटे सुशील की मौत हो चुकी थी, जिसका परिवार मेरठ में रहता था, जबकि 2 बेटियां रेखा और सरोज अपने परिवार के साथ सम्राट अशोक नगर में रहती थी। कुंवर सेन का मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र में जो 2 मंजिला मकान था, उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। सुधा के बेटे गौरव को कुंवर सेन बहुत प्यार करते थे, इसलिए गौरव अपने बीवी बच्चों और मां सुधा के साथ इसी मकान में रहता था। यहीं पर कुंवर सेन का बेटा सतीश भी अपने परिवार के साथ रह रहा था। सतीश झगड़ालू किस्म का था। वो पिता के साथ मार पिटाई करता रहता था, इसलिए कुंवर सेन ने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, लेकिन वो जबरदस्ती वहां रह रहा था। गौरव और सतीश का उसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। झगड़े की वजह पता लग जाने के बाद एसपी को भी सतीश पर ही शक हुआ, इसलिए उन्होंने सतीश, उसकी पत्नी और बेटे को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। पुलिस टीम ने उन तीनों से ध्रुव के बारे में कई तरह से पूछताछ की, लेकिन वे तीनों खुद को बेकसूर बताते रहे। उधर पुलिस ने गौरव से कह दिया था कि जब भी किडनैपर का फोन आए तो वो उनसे प्यार से बात करे। इसके बाद गौरव रात में भी किडनैपरों के फोन कॉल का इंतजार करता रहा। रात 1:30 बजे किडनैपर ने गौरव के फोन पर कॉल करके पूछा कि पैसों का इंतजाम हुआ या फिर नहीं। गौरव ने कह दिया कि वो इंतजाम कर रहा है। इसके बाद फोन कट गया। गौरव ने ये जानकारी पुलिस को दे दी। शिखा बार बार इस बात पर जोर देती रही कि उसके बेटे के किडनैपिंग के पीछे सतीश मामा का हाथ है। पुलिस रात भर सतीश और उसके बेटे से पूछताछ करती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस ने गौरव और उसकी पत्नी शिखा के फोन को सर्विलांस पर लगा रखा था। एसएसपी सारी जानकारी से आईजी रमेश शर्मा को बराबर अवगत करा रहे थे। 8 अगस्त को सुबह गौरव के मोबाइल पर किडनैपर ने फोन करके कहा, कल पैसों का इंतजाम कर लो, जैसे ही पैसे मिलेंगे ध्रुव को बस में बैठाकर भेज देंगे। इस बार भी कॉल इंटरनेट से की गई थी। जिस ऐप से कॉल की गई थी वो एक चीनी ऐप था। इस संबंध में प्रदेश स्तर के पुलिस अधिकारी ने चीनी कंपनी से उस ईमेल आईडी की जानकारी मांगी जो उस ऐप को इंस्टॉल करते समय उपभोक्ता को देनी होती है। ये जानकारी मिलने पर पुलिस किडनैपर तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर सकती थी। किडनैपरों तक पहुंचने के अलावा पुलिस की प्राथमिकता ध्रुव को सकुशल बरामद करने की भी थी। इस काम में 300 पुलिसकर्मी अलग अलग तरीके से जांच कार्य में जुटे थे। 8 अगस्त को ही सुबह करीब 9 बजे गौरव के मोबाइल पर ऐसी कॉल आई जिसने गौरव की हताशा में आशा का दीप जला दिया। फोन करने वाले ने कहा, भाई मैं बस का कंडक्टर दीपक सिंह बोल रहा हूँ। बस चलने वाली है और आपका बेटा ध्रुव बस में बैठा रो रहा है, आप जल्दी आ जाए। ये सुनकर गौरव चौंकते हुए बोला, भाई साहब मैं तो मुरादाबाद में हूँ, आप मेरे बेटे से वीडियो कॉल कराए। कंडक्टर ने गौरव को वीडियो कॉल करके बस की सीट पर बैठे ध्रुव को दिखाया। ध्रुव ने गौरव को बताया कि एक अंकल उसे बस में बैठाकर कहीं चले गए हैं।
ध्रुव को सकुशल देखकर गौरव की आंखों में आंसू छलक आए। गौरव ने कंडक्टर को बताया कि 7 अगस्त को ध्रुव का किसी ने किडनैप करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। ये जानकारी मिलने के बाद कंडक्टर ने ध्रुव को अपनी सुरक्षा में ले लिया। वो बस गाजियाबाद के कौशाम्बी से मुरादाबाद जाने वाली थी। बस में उस समय 18 सवारियां बैठी थी। मामला बहुत ही संवेदनशील था, इसलिए कंडक्टर दीपक सिंह और ड्राइवर विकल भाटी बस को करीब 100 मीटर दूर महाराजपुर पुलिस चौकी ले गए। ये पुलिस चौकी गाजियाबाद के लिंक थाना के अंतर्गत आती है। उन्होंने ध्रुव को पुलिस को सौंपते हुए उसके किडनैप होने की जानकारी दे दी। किडनैपर ध्रुव की जेब में एक पर्ची रखकर गए थे, जिस पर ध्रुव लिखा था। साथ ही 2 फोन नंबर भी लिखे थे। उनमें से पहले फोन नंबर पर बस कंडक्टर ने बात की तो वो ध्रुव के पिता गौरव का निकला। एसएसपी प्रभाकर चौधरी को ध्रुव के सकुशल बरामद होने की जानकारी मिल गई। उन्होंने बच्चे को लाने के लिए एक पुलिस टीम गाजियाबाद रवाना कर दी। इसके अलावा कौशाम्बी डिपो की जिस बस संख्या यूपी 78 FN 4762 को चालक विकल भाटी और परिचालक दीपक सिंह मुरादाबाद ला रहे थे, वो बस उन्होंने मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा के बाहर ही रुकवा ली। NH 24 पर स्थित थाना पाकबड़ा में बस के कंडक्टर और ड्राइवर से विस्तार से पूछताछ की गई। दोनों कर्मचारियों ने पुलिस को सारी बात बता दी। बस में बैठी सवारियों ने पुलिस को बताया कि मास्क बांधे एक युवक बच्चे को बस में बैठाकर गया था। उधर मुरादाबाद से गाजियाबाद गई पुलिस टीम ध्रुव को सकुशल वहां से ले आई। अपने लाडले को देखकर चिका खुशी से उछल पड़ी। एसएसपी ने 8 अगस्त को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने बच्चे की बरामदगी के लिए चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए थे। पुलिस का बढ़ता दबाव देखकर किडनैपर ध्रुव को बस में बैठाकर फरार हो गया। यह पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। ध्रुव उस समय सहमा हुआ था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक लंबे से अंकल मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए थे। इसके बाद वो एक कार से एक होटल में ले गए। वहां उन्होंने खाना खिलाया और फिर कार से बहुत दूर लेकर गए थे। किडनैपर की पहचान के लिए मुरादाबाद पुलिस ने कौशाम्बी बस डिपो में लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सारी औपचारिकताएं पूरी करके पुलिस ने ध्रुव को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। बेटे के सही सलामत मिलने पर गौरव के घर में त्योहार जैसा माहौल था। गौरव और शिखा ने इसी खुशी में मोहल्ले में हलवा पूरी बंटवाई। बच्चे के बरामद होने के बाद पुलिस का अगला मकसद किडनैपर तक पहुंचना था। इसके लिए एक ही जरिया था, इंटरनेट कॉल का 13 अंकों वाला वो नंबर जिससे फिरौती की कॉल की गई थी। आईजी रमेश शर्मा ने इस बारे में डीजीपी हितेश अवस्थी से बात की। डीजीपी ने संबंधित कंपनियों से इस संबंध में संपर्क किया। इधर सर्विलांस टीम अपने काम में जुटी हुई थी। टीम ऐसे फोन नंबरों की जांच में जुट गई जो 7 अगस्त को मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र में स्थित मोबाइल टावर के संपर्क में आए थे। ये नंबर हजारों की संख्या में थे। इसे डंप डाटा कहा जाता है। पुलिस ने इस डंप डाटा की जांच की। कई दिनों की जांच के बाद कई फोन नंबर पुलिस टीम की रडार पर चढ़ गए। उन फोन नंबरों को सर्विलांस टीम ने फिल्टर किया तो एक फोन नंबर शक के दायरे में आ गया। जांच में पता चला कि ये फोन नंबर मोहम्मद अशफाक पुत्र मोहम्मद उस्मान, गांव जलालपुर, जिला निजामाबाद, तेलंगाना के नाम पर लिया गया था। एसएसपी ने एक पुलिस टीम तेलंगाना रवाना कर दी। टीम ने थाना वर्नी पुलिस के सहयोग से मोहम्मद अशफाक के घर दबिशी तो अशफाक घर पर ही मिल गया। थाना वर्नी में पुलिस ने अशफाक से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही ध्रुव का किडनैप किया था, लेकिन उसने ये काम अपनी प्रेमिका और ध्रुव की मां शिखा के कहने पर किया था। ये सुनकर पुलिस चौंकी। ये सवाल छोटा नहीं था कि क्या एक मां खुद अपने इकलौते बेटे का किडनैप करा सकती है। अशफाक ने यह भी बताया कि बच्चे का किडनैप करने के लिए वो निजामाबाद से ही कार लेकर मुरादाबाद गया था। गाड़ी को यहीं का ड्राइवर इमरान खान चलाकर ले गया था। पुलिस टीम ने अशफाक की निशानदेही पर ड्राइवर इमरान खान को भी हिरासत में ले लिया और गाड़ी को भी बरामद कर लिया। अब केस पूरी तरह से खुल चुका था। चूंकि इस मामले में किडनैप हुए बच्चे की मां शिखा के भी शामिल होने की बात सामने आ चुकी थी, इसलिए तेलंगाना में मौजूद मुरादाबाद पुलिस ने ये बात मुरादाबाद के कप्तान प्रभाकर चौधरी को बता दी। उन्होंने एसपी को शिखा को हिरासत में लेने के निर्देश दिए ताकि वो फरार न हो सके। आरोपी अशफाक और इमरान को निजामाबाद की कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस टीम तेलंगाना से मुरादाबाद के लिए रवाना हो गई।
18 अगस्त को दोनों आरोपियों को स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद एसएसपी के पास ले जाया गया। वहां शिखा पहले से मौजूद थी। मोहम्मद अशफाक को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई। तीनों आरोपी एक दूसरे के सामने थे, इसलिए अब झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। पुलिस टीम ने उनसे पूछताछ की तो एक ऐसी मां की प्रेम कहानी और साजिश सामने आई जिसने अपने प्यार और पैसों की खातिर खुद प्रेमी के हाथों अपने इकलौते बेटे का किडनैप कराया। इतना ही नहीं, उस मां ने प्रेमी के साथ मिलकर इससे आगे की कहानी का जो ताना बाना बुना था वो ऐसा था कि पुलिस भी गच्चा खा जाए। गौरव और शिखा की शादी 2011 में हुई थी। गौरव एक फाइनेंस कंपनी में करेक्शन एजेंट था। वहां से उसे जो वेतन मिलता था उससे उसकी घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। समय अपनी गति से गुजरता रहा और शिखा 2 बच्चों की मां बन गई। उसकी बेटी 8 साल की है और बेटा ध्रुव 5 साल का है। गौरव सोशल साइट पर भी सक्रिय रहता था। कई साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती निशा परवीन से हुई थी। उससे वो खूब चैटिंग करता था। दोनों की ये दोस्ती इतनी बढ़ी कि जब तक दोनों चैटिंग नहीं कर लेते थे उन्हें चैन नहीं मिलता था। पति के अक्सर फोन पर बिजी रहने के बारे में एक दिन शिखा ने पूछा तो गौरव ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो तेलंगाना की रहने वाली निशा परवीन नाम की दोस्त से फेसबुक पर चैटिंग करता है। पति की इस साफगोई से शिखा प्रभावित हुई। गौरव ने निशा परवीन को भी अपनी बीवी के बारे में सब कुछ बता दिया। तब शिखा ने भी निशा से चैटिंग शुरू कर दी। शिखा को निशा परवीन की बातें और विचार अच्छे लगे, लिहाजा गौरव के ड्यूटी पर चले जाने के बाद शिखा अपने फोन द्वारा निशा परवीन से चैटिंग करती थी। शिखा ने अपनी फेसबुक आईडी रानी के नाम से बनाई थी। इस तरह शिखा और निशा भी गहरी दोस्त बन गई। एक दिन निशा ने शिखा को अपने बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर शिखा हैरान रह गई। उसने बताया कि वो कोई लड़की नहीं है और उसका असली नाम मोहम्मद अशफाक है। उसने केवल लड़की के नाम से फेसबुक आईडी बनाई है। ये सुनकर शिखा और ज्यादा खुश हुई क्योंकि वो एक युवक था। विपरीत लिंगी के साथ वैसे भी आकर्षण बढ़ जाता है। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दे दिए। शिखा ने मोहम्मद अशफाक का नंबर मौसी के नाम से अपने फोन में सेव कर लिया था। अशफाक बहुत बातूनी था। शिखा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे उनकी बातों का दायरा बढ़ता गया और वे एक दूसरे को चाहने लगे। फोन पर उन्होंने अपनी चाहत का इजहार भी कर दिया था। दोनों के दिलों में प्यार का अंकुर फूटा और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां शिखा को 1100 किलोमीटर दूर तेलंगाना में बैठा अशफाक अपने पति से ज्यादा प्यारा लगने लगा था। दूर बैठे बातें करने के बजाय उसका मन करता कि या तो वो उसके पास पहुंच जाए या फिर उसका प्रेमी उड़कर उसके पास आ जाए, जिससे वो उससे रूबरू हो सके। दूर बैठे दोनों प्रेमी तड़प रहे थे। ऐसी तड़प में प्यार और ज्यादा मजबूत हो जाता है। यही हाल शिखा और अशफाक का था। शिखा अपने प्रेमी से मिलने के उपाय खोजने लगी। करीब 1 साल पहले शिखा ने इसकी तरकीब खोज निकाली। उसने अशफाक को फोन करके मेरठ आने को कहा और वहां होटल में मिलना तय कर लिया। फिर एक दिन शिखा मौसी के घर जाने के बहाने मेरठ चली गई। योजना के अनुसार अशफाक तेलंगाना से मेरठ पहुंच गया। वहीं पर दोनों एक होटल में ठहरे। पहली मुलाकात में वे एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। करीब 1 साल से उनके दिलों में प्यार की जो अग्नि भभक रही थी, दोनों ने उसे शांत किया। शिखा को अशफाक पहली मुलाकात में ही इतना भा गया था कि उसके लिए पति तक को छोड़ने को तैयार हो गई। अशफाक ने उसे अपने बारे में बताया कि वो अभी अविवाहित है और आईटीआई करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में बतौर मोटर वाइंडर का काम करता है। इस काम को छोड़कर वो अपना एक जिम खोलेगा। शिखा ने भी कह दिया कि वो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। एक रात होटल में बिताने के बाद अशफाक अपने घर लौट गया और शिखा मौसी के यहाँ चली गई। 2-4 दिन बाद शिखा मौसी के घर से मुरादाबाद लौट आई। घर लौटने के बाद उसके जेहन में प्रेमी का प्यार छाया रहा। वो अपनी घर गृहस्थी में लगी जरूर रही, लेकिन उसका मन प्रेमी के पास ही रहता था। गौरव को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसकी ब्याहता तन और मन से अब किसी और की हो चुकी है। उसने अशफाक का फोन नंबर मौसी के नाम से सेव कर रखा था, इसलिए वो गौरव के सामने भी उससे बात करती रहती थी। कुछ महीनों बाद शिखा की बेताबी बढ़ने लगी तो उसने अशफाक को तेलंगाना से मुरादाबाद बुला लिया। उसने शिखा के घर के नजदीकी किराए पर एक कमरा ले लिया। कमरा लेते समय उसने अपना नाम मयंक बताया था। प्रेमी के नजदीक रहने पर शिखा को बहुत खुशी हुई।
पति के ड्यूटी चले जाने के बाद वो फोन करके प्रेमी को अपने घर पर बुला लेती, फिर दोनों अपनी हसरतें पूरी करते। बाद में अस्पाक गौरव के सामने भी उसके घर पर आने लगा। शिखा ने उसका परिचय अपने मौसेरे भाई मयंक के रूप में कराया था। अस्पाक उर्फ मयंक एक तरह से शिखा के घर का सदस्य बन गया था। वो उसके बच्चों को स्कूल भी छोड़कर आता और छुट्टी होने पर ले भी आता। एक बार शिखा की सास सुधा की तबीयत खराब हो गई। उस समय गौरव अपनी ड्यूटी पर था तो अस्पाक ही सुधा को अस्पताल लेकर गया। एक बार शिखा रिश्तेदार के यहाँ जाने के बहाने घर से निकली और प्रेमी के साथ रामनगर घूमने चली गई। वहां एक रात हुए होटल में रुके। वहां से दोनों एक दिन बाद वापस लौटे। अस्पाक को मुरादाबाद में रहते हुए करीब 15 दिन बीत गए थे। हालांकि उसका खर्चा शिखा ही उठा रही थी, लेकिन अस्पाक को अपनी नौकरी भी करनी थी, इसलिए वो तेलंगाना लौट गया। प्रेमी के चले जाने के बाद शिखा फिर से बेचैन रहने लगी थी। गौरव जिस मकान में रहता था वो उसके नाना कुंवर सेन का था। इसी मकान में ऊपर की मंजिल पर गौरव के मामा सतीश अपने परिवार के साथ रहते थे। सतीश की गलत हरकतों की वजह से कुंवर सेन ने अपने बेटे सतीश को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। कुंवर सेन अपने नाती गौरव को बहुत चाहते थे, इसलिए गौरव और शिखा को उम्मीद थी कि वो मरने से पहले उन्हें कुछ न कुछ प्रॉपर्टी जरूर देकर जाएंगे। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के समय कुंवर सेन का निधन हो गया। इसके बाद जब वसीयत सामने आई तो पता चला कि कुंवर सेन ने गौरव और उसके बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी। सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी बेटी रेखा के नाम कर दी थी। ये पता चलते ही शिखा के होश उड़ गए। शिखा की मौसेरी सास रेखा पहले से ही संपन्न थी। वो शिखा के बेटे ध्रुव को बहुत चाहती थी। रेखा ने पिछले दिनों 18 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी बेची थी। शिखा अब अपने स्वार्थ का जाल बुनने में जुट गई कि किस तरह उसके मंसूबे पूरे हो। ये सारी बातें उसने अपने प्रेमी अस्पाक से भी साझा की। फिर शिखा ने अपने ही बेटे ध्रुव के किडनैपिंग का प्लान बनाया। इस काम के लिए उसने प्रेमी अस्पाक को भी राजी कर लिया था। शिखा का मानना था कि अगर ध्रुव का किडनैप हो जाएगा तो गौरव की माँ और मौसी फिरौती की रकम दे देगी। फिरौती के जो 30-35 लाख रुपए मिलेंगे उससे प्रेमी को वो अच्छा बिजनेस शुरू करा देगी। फिर पति को छोड़कर वो उसके साथ रहने के लिए तेलंगाना चली जाएगी। पूरी योजना बनाने के बाद अस्पाक ने निजामाबाद से 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर एक कार ली। तय हुआ कि गाड़ी में तेल अस्पाक को डलवाना होगा। अस्पाक ड्राइवर इमरान खान के साथ 5 अगस्त को कार लेकर मुरादाबाद के लिए चल दिया। 7 अगस्त को तड़के 3 बजे वो मुरादाबाद के लाइन पार स्थित रामलीला मैदान पहुंच गया। उस समय उसने ऑनलाइन मुरादाबाद के होटल मिलन में एक कमरा बुक करा दिया। मुरादाबाद पहुंचने की जानकारी उसने शिखा को दे दी थी। सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के बहाने शिखा अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकली। उसके लिए वो चाय और नाश्ते का सामान भी लेकर गई थी। जब वो अस्पाक के पास पहुंची तो उसने कार के ड्राइवर इमरान खान को वहां से जाने का इशारा किया। इमरान रामलीला मैदान की सीढ़ियों पर जाकर सो गया। शिखा प्रेमी के साथ कार में बैठ गई। चाय नाश्ता लेने के बाद अस्पाक ने कार में ही उसके साथ हसरतें पूरी की। चलते समय शिखा ने उसे 18,000 रुपए भी दिए। प्रेमिका से मिलने के बाद अस्पाक ड्राइवर को लेकर होटल मिलन चला गया। वहां दोपहर तक दोनों ने आराम किया। इस बीच उसकी शिखा से बातचीत होती रही। फिर योजना के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे अस्पाक कार लेकर रामलीला मैदान के पास पहुंच गया। योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शिखा बेचैन थी। रोजाना की तरह गौरव उस दिन भी अपनी ड्यूटी पर जा चुका था। दोपहर 1:30 बजे के करीब जब ध्रुव दुकान से बिस्कुट लेकर लौटा तो शिखा उसे खुद लेकर अस्पाक की कार के पास गई। वो उन रास्तों से गई जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। शिखा ने बेटे से कह दिया कि अंकल के साथ घूमने चले जाना, ये तुम्हें बहुत सारी चीजें दिलवाएंगे। वैसे ध्रुव अस्पाक को पहले से जानता था, लेकिन उसने उस समय मास्क लगा रखा था, इसलिए पहचान नहीं पाया। अपने जिगर के टुकड़े को प्रेमी के हवाले करने के बाद शिखा उन्हीं रास्तों से घर लौट आई जहां सीसीटीवी नहीं लगे थे। अस्पाक ध्रुव को लेकर होटल में पहुंचा। ध्रुव ना रोए इसके लिए उसने उसे चॉकलेट व अन्य कई तरह की खाने की चीजें दिलवा दी। शाम के समय उसने ध्रुव को एक होटल में खाना भी खिलाया। इस बीच मौका मिलने पर उसने ध्रुव के पिता गौरव को इंटरनेट से कॉल करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। ध्रुव के किडनैपिंग की सूचना पर घर के सभी लोग परेशान थे। शिखा को तो पहले से ही सब पता था, परंतु वो दिखावा करने के लिए रो रही थी।
मुरादाबाद पुलिस ने सक्रिय होकर इस मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी थी। अशफाक बच्चे को लेकर रात में ही दिल्ली की तरफ निकल गया था। दिल्ली बॉर्डर के नजदीक जब वो कौशाम्बी पहुंचा तो ध्रुव रोने लगा। तब कार रुकवाकर वो ध्रुव को कोल्ड ड्रिंक दिलाने ले गया। इससे कार के ड्राइवर इमरान को शक हो गया कि बच्चे का किडनैप किया जा रहा है। इसलिए कार से उतरकर उसने कार के मालिक को फोन करके इसके बारे में बताया। कार मालिक ने इमरान से कहा कि वो किसी तरह अशफाक को वहीं छोड़कर अकेला तेलंगाना चला आए। इमरान ने ऐसा ही किया। वो वहां से अकेला ही लौट गया। उसी दौरान अशफाक ने फिर से गौरव को फिरौती की कॉल की। जब अशफाक कॉल करके आया तो उसे वहां पर ना तो कार दिखी और ना ही ड्राइवर। काफी तलाश करने के बाद जब अशफाक को कार और ड्राइवर नहीं मिला तो उसने इमरान को फोन किया। उसका फोन स्विच ऑफ होने से अशफाक घबरा गया। ये जानकारी उसने शिखा को दी तो उसने कहा कि पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है, इसलिए वो बच्चे को मुरादाबाद आने वाली किसी बस में बैठा दे। उसकी जेब में वो नाम व फोन नंबर लिखी पर्ची भी डाल दे ताकि कोई उसे यहाँ तक पहुँचा सके। अशफाक ध्रुव को लेकर कौशाम्बी बस डिपो पर पहुंचा। वहां नोएडा जाने के लिए एक बस तैयार खड़ी थी। उसने ध्रुव को उसी बस में कंडक्टर वाली सीट पर बैठा दिया और उसकी जेब में नाम और फोन नंबर लिखी पर्ची डाल दी। जब बस वहां से चलने को तैयार हुई और कंडक्टर दीपक सिंह अपनी सीट पर बैठा तो उसने सवारियों से उस बच्चे के बारे में पूछा। बच्चा रो रहा था। कंडक्टर ने उसकी जेब की तलाशी ली तो जेब में पर्ची मिली। उस पर्ची पर लिखा फोन नंबर मिलाने पर उसकी बात बच्चे के पिता गौरव से हुई। तब कंडक्टर को पता चला कि इस बच्चे का एक दिन पहले किडनैप हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद कंडक्टर दीपक सिंह ने ध्रुव को महाराजपुर पुलिस चौकी पहुंचा दिया। उधर ध्रुव को बस में बैठाने के बाद मोहम्मद अशफाक तेलंगाना लौट गया। उसे विश्वास था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई और वो प्रेमिका के साथ हवाला पहुंच गया। आरोपी अशफाक, शिखा और इमरान खान से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तार होने के बाद भी अशफाक का कहना है कि वो शिखा के बिना नहीं रह सकता। जेल से छूटने के बाद वो उसके साथ ही शादी करेगा। वहीं शिखा ने भी कहा कि वह अशफाक के साथ ही तेलंगाना में रहेगी। गौरव ने बताया कि वो अपने बच्चों को शिखा से दूर रखकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।